हम इंसानों की एक आदत है, हमें हर चीज की एक शुरुआत चाहिए होती है। और जब बात आती है हमारे ब्रह्मांड की, तो वो कहानी है बिग बैंग की, है ना? एक सीधी साधी कंफर्टेबल कहानी कि सब कुछ यहां से शुरू हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूनिवर्स वाकई किसी कहानी के नियमों को मानता है? क्या सच में इसकी कोई एक शुरुआत थी, या फिर कहानी कुछ और ही है? बस यही सवाल हमें आज की इस खोज पर आगे ले जाएगा। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले यूनिवर्स की उस ऑफिशियल स्टोरी को देखते हैं, वो कहानी जिसे हम सब जानते हैं। आप इसे एक तरह से इसका कॉस्मिक बर्थ सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। हाँ, बिग बैंग थ्योरी, यही वो साइंटिफिक मॉडल है जो कहता है कि करीब 13.8 बिलियन साल पहले हमारा यूनिवर्स एक बहुत ही ज्यादा गर्म और डेंस मतलब घनी हालत से फैलना शुरू हुआ। ये वो कहानी है जो हम सब ने स्कूलों में पढ़ी है, सुनी है। लेकिन क्या हो अगर सबूत कुछ और ही इशारा कर रहे हो? अगर इस ऑफिशियल कहानी में कुछ झोल हो? अब हम कुछ ऐसे अजीब इम्पॉसिबल क्लूज को देखेंगे जो इस पूरी टाइमलाइन पर ही एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और पहला सुराग है ये, एक तारा, इसका नाम है मेथुसेला। और ये हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े पैराडॉक्स मतलब विरोधाभासों में से एक है। अब ये विरोधाभास क्या है? ये बहुत ही सीधा और सच कहूं तो चौंकाने वाला है। देखिए, हमारे यूनिवर्स की उम्र मानी जाती है 13.8 बिलियन साल, ठीक है? लेकिन इस मेथुसेला तारे की उम्र वो है करीब 14.5 बिलियन साल। मतलब ये कैसे मुमकिन है? कोई तारा अपने ही ब्रह्मांड से 700 मिलियन साल यानी 70 करोड़ साल बड़ा कैसे हो सकता है? ये तो लॉजिक के ही खिलाफ है। और रुकिए, ये इकलौता अजीब सुराग नहीं है। अभी हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें एक और पहेली दी है। हमें कुछ ऐसी गैलेक्सीज मिली हैं जो अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही कह सकते हैं मैच्योर हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ये एनालॉजी बिल्कुल सही है। सोचिए, कोई नवजात बच्चा 30 साल का कैसे हो सकता है? लॉजिक तो यही कहता है कि ये नामुमकिन है। ZFUDS 7329 जैसी गैलेक्सीज को बनने में अरबों साल लगने चाहिए थे, लेकिन वो तब भी मौजूद थीं जब यूनिवर्स बिल्कुल बच्चा था, अपनी एकदम शुरुआती स्टेज में। तो जब ऑफिशियल कहानी में इतने बड़े बड़े लूप होल्स दिखने लगे, तो फिर हमें दूसरे एंगल्स भी देखने पड़ते हैं, है ना? तो अब वक्त है कुछ ऑल्टरनेटिव थ्योरीज को खंगालने का। चलिए कुछ ऐसे आइडियाज पर नजर डालते हैं जो हमारी शुरुआत की कहानी को ही शायद फिर से लिख दें। पहला ऑप्शन है बिग बाउंस थ्योरी। अब ये क्या कहती है? ये मॉडल कहता है कि हमारा यूनिवर्स हमेशा से एक इनफाइनाइट साइकिल में चल रहा है, पहले फैलता है फिर सिकुड़ता है। मतलब हमारा जो बिग बैंग था वो कोई शुरुआत नहीं थी, वो तो इस अनंत साइकिल की बस एक घटना थी, एक कड़ी थी। इस पूरे साइकिल को एक कॉस्मिक रिबूट की तरह समझिए। यूनिवर्स फैला, फिर सिकुड़ा, फिर एक बाउंस हुआ और एक नया यूनिवर्स शुरू हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं, सब कुछ मिटाकर एक फ्रेश स्टार्ट। अब तैयार हो जाइए एक और दिमाग घुमा देने वाले आइडिया के लिए, ब्लैक होल ओरिजिन। ये हाइपोथेसिस कहती है कि हमारा यूनिवर्स किसी दूसरे पुराने यूनिवर्स के अंदर मौजूद एक ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी से पैदा हुआ था। सिंगुलैरिटी मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां मैटर इतना ज्यादा डेंस हो जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो जरा सोचिए, जिसे हम अपनी शुरुआत या जन्म कहते हैं, वो शायद किसी और यूनिवर्स की मौत थी। और फिर एक थ्योरी है स्टैटिक स्टेट थ्योरी। एक जमाने में ये मॉडल काफी पॉपुलर था। ये कहता था कि यूनिवर्स हमेशा से है और हमेशा ऐसा ही रहेगा, मतलब न कोई शुरुआत न कोई अंत। और ये आइडिया हमें इंसानों को थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि हमारी आदत है हम हर चीज में एक बिगिनिंग और एक एंड ढूंढते हैं। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी थियरीज की बात की वो सब फिजिक्स के नियमों के अंदर काम करती हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये जो गड़बड़ियां हैं, ये जो अजीब से सुराग मिल रहे हैं, वो साइंटिफिक गलतियां हो ही ना? क्या हो अगर हम असल में एक ग्लिच देख रहे हों? क्या ऐसा हो सकता है कि हम सब एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? ये कोट इस आइडिया को एकदम परफेक्ट तरीके से बताता है। ये जो इम्पॉसिबल क्लूज हैं, ये गलतियां नहीं हैं, ये ग्लिचेस हैं, किसी पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम से बची हुई कैश फाइल्स। तो क्या हम एक सिस्टम एरर के सबूत देख रहे हैं? सोचिए, वो मेथुसेला तारा, क्या वो पिछले सिमुलेशन की कोई बची खुची फाइल हो सकती है? और वो इम्पॉसिबल गैलेक्सीज, क्या वो ऐसा डेटा है जो सिस्टम में बहुत जल्दी लोड हो गया? और तो और, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में जो एक कोल्ड स्पॉट है,
बिग बैंग की गूंज में एक अजीब सी ठंडी जगह, क्या वो हमारे सिमुलेशन के कोड में कोई क्रैक या दरवाजा हो सकता है? ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे फिलोसॉफिकल सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। एक कभी ना खत्म होने वाला लूप। शायद कोई शुरुआत कभी थी ही नहीं। और पता है, इस आइडिया का एक फॉर्मल साइंटिफिक नाम भी है, कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी। ये एक मॉडल है जो बताता है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट साइकिल से गुजरता है। एक यूनिवर्स का अंत अगले यूनिवर्स के लिए बिग बैंग बन जाता है। कौन जानता है, शायद हमारा ये पूरा का पूरा अस्तित्व खरबों बार दोहराया जा चुका है। तो इसका हमारे होने का क्या मतलब है? मतलब शायद हम किसी मंजिल की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। शायद हम बस एक अनंत पहिए पर गोल गोल घूम रहे हैं, एक ही जगह बार बार। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम सब बस एक अनंत महासागर में एक अकेली बूंद की तरह है जो हमेशा के लिए बनती है और फिर मिट जाती है? इस अनंत खेल में हमारे होने का आखिर मतलब क्या है? शायद अगली बार जब हम रात में आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें सितारों में कोई शुरुआत नहीं दिखेगी, बल्कि एक आईना दिखेगा जो हमें बता रहा होगा कि हम हमेशा से यहीं थे और शायद हमेशा यहीं रहेंगे।